सुबह का समय था। गांव सोनापुर में हल्की धूप फैल रही थी। मिट्टी के छोटे से घर के बाहर रामू अपने पुराने हल और रस्सी को ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुनते हो जी, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? हर साल आप सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाते हो, लेकिन घर की हालत तो सुधरती ही नहीं। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फसल खराब हो जाती है। क्या करूं सीता, मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता हूं और शाम ढलने के बाद घर लौटता हूं, लेकिन लगता है जैसे किस्मत ही हमसे रूठ गई है। मुझे आपके मेहनत पर शक नहीं है जी, पर जब घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचता है तब दिल घबरा जाता है। कभी कभी लगता है भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। रामू आसमान की ओर देखते हुए, भगवान जरूर सुन रहे होंगे सीता, शायद अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन जरूर आएगा जब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। इतने में उनका 10 साल का बेटा मोहन दौड़ता हुआ घर के बाहर आया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। पिताजी, आज स्कूल में मास्टर जी नई किताबें बांट रहे थे। मेरे सारे दोस्त नई नई किताबें लेकर आए हैं। क्या मुझे भी नई किताबें मिल सकती हैं? रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में दर्द की लहर उठी। बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें नई किताबें भी मिलेंगी और तुम खूब पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे। सच पिताजी, तब मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मोहन की बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। सीता भावुक होकर, देखो जी, हमारा बेटा कितना समझदार है। भगवान जरूर हमारे घर भी खुशियां लाएंगे। उस दिन रामू का मन बहुत भारी था। घर की परेशानियां और बेटे की मासूम बातें उसके दिल में बार बार गूंज रही थीं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो खुद से ही बातें करने लगा। हे भगवान, आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर साल कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। क्या मेरे परिवार की किस्मत कभी बदलेगी? जंगल के अंदर हवा ठंडी थी और चारों तरफ पेड़ों की घनी छाया थी। थोड़ी दूर जाने पर रामू ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ है। साधु बहुत कमजोर लग रहा था और उनकी सांसें भी तेज चल रही थीं। रामू तुरंत उनके पास गया। रामू चिंता से, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी हालत तो बहुत कमजोर लग रही है। बेटा, मैं कई दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो वो अपने लिए घर से लाया था। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैं ये रोटी दे दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा? लेकिन अगली ही पल उसने बिना कुछ सोचे वो रोटी साधु की ओर बढ़ा दी। आदर से, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक सूखी रोटी है, आप इसे खा लीजिए। साधु ने रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगे। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बेटा, तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरे दिल में बहुत दया और करुणा है। आज के समय में लोग अपने पास बहुत कुछ होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करते, और तूने अपनी आखिरी रोटी भी मुझे दे दी। बाबा, भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर मेरी छोटी सी मदद से आपकी जान बच जाए तो मुझे खुशी होगी। साधु कुछ पल तक रामू को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकालकर रामू की हथेली पर रख दिया। ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत में बो देना। रामू हैरानी से उस बीज को देखने लगा। रामू आश्चर्य से, बाबा, क्या सच में ये बीज मेरी किस्मत बदल सकता है? याद रखो बेटा, किस्मत किसी जादू से नहीं बदलती। किस्मत बदलती है मेहनत, सच्चाई और अच्छे दिल से।
ये बीज सिर्फ उसी की मदद करता है जो ईमानदार और मेहनती हो। बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। तेरी सच्चाई ही एक दिन तेरी किस्मत बदल देगी। रामू उस बीज को संभालकर अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। शाम ढलने तक रामू अपने घर लौट आया। उसके हाथ में साधु द्वारा दिया गया छोटा सा बीज था। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा। सीता हैरानी से, अरे जी, आज आप इतने देर से क्यों आए और ये हाथ में क्या लिए हुए हो? रामू मुस्कुराते हुए, सीता, आज जंगल में मेरी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। मैंने उन्हें अपनी आखिरी रोटी दे दी, बदले में उन्होंने मुझे ये बीज दिया है। सीता थोड़ी चिंता से, बीज, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा ने कहा है कि ये जादुई बीज है। अगर इसे खेत में बो दूं तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। सीता ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, अगर बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। आप इसे खेत में बो दीजिए। रामू तुरंत खेत की ओर गया और उस बीज को मिट्टी में सावधानी से बो दिया। अगली सुबह, अगले दिन सूरज निकलते ही रामू खेत की ओर भागा। उसके दिल में उत्सुकता और हल्की घबराहट दोनों थी। जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां बीज बोया था, वो अचानक रुक गया। ये कैसे हो सकता है? वहां मिट्टी से एक छोटा सा पौधा उगाया था और उस पर सोने की तरह चमकते हुए फल लगे हुए थे। रामू खुशी से चिल्ला उठा। कुछ ही देर में सीता और मोहन भी खेत में पहुंच गए। मोहन आंखें बड़ी करके, पिताजी, ये फल तो सोने की तरह चमक रहे हैं। सीता हैरान होकर, हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उस खेत को देखने आने लगे। रामू के खेत में तो जादू हो गया। ऐसे फल तो हमने कभी नहीं देखे। उसी समय शहर से आया एक व्यापारी भी वहां पहुंच गया। रामू, तुम्हारे ये फल बहुत कीमती लग रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। लेकिन इनकी कीमत क्या होगी? तुम जितने फल दोगे, मैं उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। रामू ने थोड़ा सोचकर कुछ फल व्यापारी को दे दिए। किस्मत बदल गई। उन पैसों से रामू ने सबसे पहले अपने बेटे मोहन के लिए नई किताबें और स्कूल की फीस भरी। फिर रामू ने अपनी टूटे हुए घर की मरम्मत करवाई और खेतों के लिए कुएं और पानी का इंतजाम भी किया। धीरे धीरे रामू की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव का मुखिया एक दिन बोला, रामू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से इंसान की किस्मत बदल सकती है। यह सब उस साधु बाबा के आशीर्वाद और भगवान की कृपा का फल है। सीख, मेहनत, दया और सच्चाई से इंसान की किस्मत जरूर बदलती है।